हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवेंस अल्फा क्लासेस। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने थ्योरम 6.1 जो बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम है, थेल्स थ्योरम है, बीपीटी, उसको हमने डिस्कस किया था। और अब हम डिस्कस करेंगे जो इसकी सेकंड थ्योरम है, थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम या सीबीपीटी। तो इस थ्योरम को समझने से पहले आपको जो बीपीटी है उसको समझना जरूरी है। वो थ्योरम अगर आप समझ गए होंगे या समझ लिया होगा आपने, तब उसके बाद फिर इसको समझेंगे आप। तो इसलिए आप पहले उस थ्योरम को समझ लें। इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने उसको डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है, तो वहां से आप उसको समझ लीजिए। और अगर वो थ्योरम आप अच्छे से समझ लेते हैं तो इस थ्योरम को आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों थ्योरम का ही यूज आपके इस चैप्टर में और एक्सरसाइज 6.2 में और आगे वाली एक्सरसाइज में भी इनके यूज हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और एग्जाम में आ जाती है दोनों ही थ्योरम। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेकंड पार्ट से थ्योरम 6.2। ये थ्योरम है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सीबीपीटी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थ्योरम है इफ ए लाइन, ये उसका कन्वर्स है। वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या थी कि किसी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन एक लाइन के पैरेलल ड्रॉ की जाती है तो अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करती है, तो वो उन अदर टू साइड्स को सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक लाइन किसी ट्रायंगल की एक लाइन के पैरेलल ड्रॉ की जाती है और अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करती है, तो वो जिन लाइन को इंटरसेक्ट करती है उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये सभी ट्रायंगल्स के लिए एप्लीकेबल है, सभी के लिए अप्लाई हो जाती है और सभी में ये इस तरह से यूज होती है। अब हम करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमें प्रूव करना है कि जो लाइन अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करने वाली होती है वो थर्ड लाइन के पैरेलल होती है अगर वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या था, समझ लीजिए दोनों का डिफरेंस क्या है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में था कि अगर हम कोई एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल में जो किसी एक लाइन के पैरेलल होती है और अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करती है, तो जो अदर टू साइड्स हैं उनको वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या है कि अगर अदर टू साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है, कोई एक लाइन जो ड्रॉ की जाती है ट्रायंगल में, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। हमें यहां पर प्रूव करना है कि वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। सो लेट्स स्टार्ट। If a line divide any two sides of a triangle in the same ratio, यह है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to third side। हमें प्रूव करना है कि ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। जैसा कि यहां पर फिगर में है, एबीसी एक ट्रायंगल है और इसमें गिवन है कि इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशियो, तो उसमें एडी बाई डीबी, ये डीई लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट कर रही है एबी और एसी को सेम रेशियो में। एडी बाई डीबी इक्वल्स टू एई बाई ईसी, एई बाई ईसी, ये इसमें गिवन है। हमें प्रूव करना है कि डीई बीसी के पैरेलल है। तो हमने ये कंसीडर किया कि ये जो लाइन डीई है ये तो पैरेलल है, लेकिन हमने कंसीडर किया कि नहीं, हमने इसको एज्यूम किया कि डीई डैश लाइन पैरेलल है। हम इस लाइन को पैरेलल कंसीडर करके अपनी थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो समझते हैं। तो हमें गिवन है, इसमें पहले तो लिखते हैं हम क्या गिवन लिखते हैं। थ्योरम में ये सब स्टेप्स लिखने होते हैं क्योंकि इनके हमें मार्क्स मिलते हैं। तो गिवन क्या है इसमें? ए ट्रायंगल एबीसी, ए ट्रायंगल एबीसी एंड a line DE intersect a line AB and AC, line AB and AC in a triangle ABC। एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है एंड ए लाइन डीई और एक लाइन डीई गिवन है जो एबी और एसी को इंटरसेक्ट करती है।
ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट करती है इन द सेम रेशियो, इन दी सेम रेशियो। ए बी और ए सी को डीई लाइन सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करती है, डिवाइड करती है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, इन द सेम रेशियो। अब हमें इसमें प्रूव करना है, मतलब इन द सेम रेशियो ये डिवाइड करती है, या हम इसको इस तरह से ले सकते हैं एज ए डी बाई डी बी इजकल्स टू ए ई बाई ई सी। ऐसे हम लिख सकते हैं शॉर्ट में इसको कि इन ए ट्रायंगल वी आर गिवन ए ट्रायंगल एबीसी एंड ए लाइन डीई इंटरसेक्ट लाइन ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी इन द सेम रेशियो। ये डीई लाइन इनको ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ए डी बाई डी बी इजकल्स टू ए ई बाई ई सी हमें गिवन है। अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव डीई लाइन पैरेलल टू बीसी, ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कुछ इसमें कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स कर लेते हैं। लेट्स डीई डैश लाइन पैरेलल टू बीसी। हमने ये इसमें एज्यूम किया, लेट्स एज्यूम डीई डैश पैरेलल टू बीसी, और इस लाइन को डीई डैश लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें इसको हमने कंसिडर कर लिया कि डीई डैश लाइन जो है वो बीसी के पैरेलल है। अब हम यहां से प्रूव करते हैं इसको, प्रूफ। अब क्योंकि ये ऑलरेडी हमें गिवन है कि ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, इसमें हमें गिवन है। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इफ डीई डैश, अगर डीई डैश, लेट्स एज्यूम डीई डैश पैरेलल टू बीसी, सो सिंस DE dash parallel to BC, so AD by DB equals to AE dash by E dash C by BPT। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो हमने अभी किया है उसमें कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन किसी थर्ड लाइन के पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो और सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। तो हम बिकॉज हमें यहां पर हमने एज्यूम किया है कि डीई डैश लाइन अगर बीसी के पैरेलल है तो बीपीटी से एडी बाई डीबी इक्वल्स टू होगा ए ई डैश बाई ई डैश सी बाई बीपीटी। और हमें गिवन है, इसको कंसीडर कर लो आप इक्वेशन 1, एंड वी आर गिवन क्वेश्चन में गिवन है ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ये हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 से इक्वेशन 1 में भी ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई डैश बाई ई डैश सी है, और इक्वेशन 2 में भी ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी है। तो दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो इसमें ए ई बाई ई सी इक्वल्स टू होगा ए ई डैश बाई ई डैश सी, क्योंकि ए डी बाई डी बी दोनों में ए ई डैश बाई ई डैश सी और ए ई बाई ई सी के इक्वल है। तो दोनों की कंपेयर करने पर ये मिल जाएगा हमें। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड में 1 प्लस करेंगे, एडिंग 1 इन बोथ साइड, एडिंग 1 इन बोथ साइड। तो ए ई अपॉन ई सी प्लस 1
इक्वल्स टू ए ई डैश बाई ई डैश सी प्लस 1। डिनोमिनेटर सेम करेंगे दोनों का, तो ई सी बाई ई सी आएगा इधर, क्योंकि 1/1 है तो ई सी बाई ई सी आएगा, और इधर भी ई सी है तो ये हो जाएगा ए ई प्लस ई सी बाई ई सी। इसी तरह से इधर हो जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। तो यहां पर ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, अगर हम ए ई को देखेंगे फिगर से, अगर हम ए ई को ईसी में प्लस करेंगे तो लाइन बनेगी एसी, और ए ई डैश को ई डैश सी में प्लस करेंगे तो ये भी लाइन एसी बन जाएगी। तो इसलिए ए ई प्लस ई सी इक्वल्स टू होगा एसी अपॉन ई सी। इसी तरह से ए ई डैश प्लस ई डैश सी करेंगे तो ये भी एसी अपॉन ई सी होगा, ये भी एसी अपॉन ई डैश सी होगा। अब क्योंकि दोनों में एसी अपॉन ई सी है और इक्वल्स टू एसी अपॉन ई डैश सी है, तो एसी से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम इसको लाएंगे तो यहां से एक क्लियर हो गया कि ई सी इक्वल्स टू ई डैश सी। अगर ई सी ही लाइन ई डैश सी है, अगर लाइन समझ लीजिए पॉइंट को, अगर ई सी लाइन और ई डैश सी लाइन इक्वल है, सेम लाइन है, जब सेम लाइन है तो पॉइंट ई को ये दोनों लाइनें कॉन्साइड करेंगी, तो पॉइंट ई एंड ई डैश सी विल बी सेम। फिगर से समझेंगे एक बार। अगर ए ई डैश और ए ई डैश सी और ई सी, अगर ई डैश सी और ई सी सेम लाइन है तो फिर इसका मतलब ई और ई डैश पॉइंट जो है वो एक दूसरे को कॉन्साइड करेगा, सेम पॉइंट होगा। ई सी इक्वल्स टू ई डैश सी है, सो पॉइंट ई एंड ई डैश मस्ट coincide each other, दोनों पॉइंट सेम पॉइंट होंगे। अगर ये दोनों पॉइंट ई सी इक्वल्स टू ई डैश सी है तो दोनों ही सेम पॉइंट होंगे, क्योंकि सी से ई और सी से ई डैश सी जो सेम डिस्टेंस पर है तो वो पॉइंट सेम होगा। बट पॉइंट ई एंड ई डैश आर नॉट सेम, ये पॉइंट सेम नहीं है। तो हेंस ये हमारा जो असम्पशन हमने किया था यहां पर कि डी ई डैश पैरेलल होगी बीसी के, सो हमारा असम्पशन रॉन्ग है। सो देयरफॉर आवर असम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर our assumption is wrong, hence DE parallel BC, तो DE लाइन ही होगी पैरेलल BC के, कोई दूसरी लाइन BC के पैरेलल सेम इस तरह से नहीं होगी। DE डैश will not be parallel to BC, so DE parallel BC। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को पहले आप अच्छे से समझ जाएंगे तो ये थ्योरम आपको समझ में आ जाएगी, और इसलिए आप पहले उस थ्योरम को समझ लें, उसके बाद फिर इस थ्योरम को समझें।